जिन लोगों का विवाह होने में बहुत विलंब होता है और विवाह हो नहीं पा रहा है, या तो कोई अटकलें लगा के उसे छुड़वा दे रहा है, या फिर अन्य किसी परिस्थितियों के कारणवश, धन के कारणवश, किसी भी कारणवश से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और विवाह में जो है बहुत उलझनें लगती हैं। उन उलझनों से निपटने के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताएंगे कि जिस उपाय को कर कर आप लोगों का जो विवाह से संबंधित कई प्रश्न करते हैं, ऐसे ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं और पूछते हैं कि महाराज जी, किसी ने उनको मंगल बता दिया है, किसी ने उनको बृहस्पति खराब बता दी है, तो किसी ने उनको जो है कह दिया है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा जो मौर है वह जला दिया गया है, इसकी वजह से, या किसी ने चुरा लिया है, इसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा, शादी में रुकावट आ रही है। और उसकी वजह से जो दाम्पत्तिक जीवन में अपने उसके जो बेचारे के माता पिता हैं, चाहे वह लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो लोग बड़े ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि कोई भी समस्या होती है तो किसी न किसी आचार्य या ब्राह्मण के पास जाकर के वो अपनी समस्या बताता है और उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके कारणवश उसे और ज़्यादा दुख प्राप्त होता है। तो यह तो हर घर की समस्या है। ऐसे 50% युवा हैं जिनके विवाह में बहुत विलंब होता है, लेकिन आप उस विवाह से विलंब से मत घबराइए। कोई लगन बंद कर देता है, लगन की वजह से भी यह होता है कि लगन है नहीं, आपका योग नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से विवाह में अड़चनें आ रही हैं। आते हैं लोग, देखकर चले जाते हैं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि लोग आकर के देख लेते हैं, सब कुछ तय कर जाते हैं, फिर घूम कर दोबारा नहीं आते। तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो ऐसा हम आपको उपाय बताएंगे जिससे आपका यह समाधान हो सके। बस आपको क्या करना है, नियम से जो है उपाय भी नियम से करना है और पूजन भी आपको नियम से ही करना है। कि आप यह जान लीजिए कि यदि आप नियम से को और संयम से कोई भी कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। परमात्मा और आपके गुरु और माता पिता के आशीर्वाद से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 1, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को एक तो तांबे का जो है छल्ला बनवा लें और उसको जो है बीच की उंगली में धारण करना चाहिए। और दूसरा जो है, उन लोगों को 7 बेलपत्र और 2 लौंग, 7 बेलपत्र 2 लौंग डालकर थोड़ी सी मसूर की दाल डालिए और अपने ऊपर से 3 बार उतारिए और ओम नमः शिवाय कह के भगवान सदाशिव को कम से कम नहीं तो 48 दिन तक वह जल को चढ़ाना है। नित्य प्रति उस जल को आप रोज चढ़ाइए। तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में या किसी भी लोटे में आप डालकर चढ़ाते रहें। फिर आपको एक छोटा सा हम ऐसा टोटका बताते हैं जिसको करने से यह हो जाता है। आपको एक बड़ा सा दीपक बनाना है जिसमें कम से कम नहीं 100 से 125 ग्राम तेल आ जाए या घी आ जाए, उसको आप रखिए। फिर आपको जो रामायण में बालकांड में भगवान शिव का विवाह है, आपको वो विवाह जो है नित्य प्रति जो है पाठ करना है। नित्य प्रति यदि ना कर सके तो हर सोमवार को भगवान सदाशिव का विवाह आपको जो है पाठ करना चाहिए। इसके पाठ के मध्य में और लास्ट में क्या करें, वह दीपक जो जल रहा है उससे आरती अवश्य करें। यह एक ऐसा अचूक उपाय है जिससे आपका कैसा भी लग्न खराब हो आपका ठीक हो जाएगा और विवाह के योग बन जाएंगे। इससे केवल विवाह के ही नहीं, आपके जो नौकरी पेशा का भी जो कार्य है वह भी सफल हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण टोटका है जो भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने मुख से माता पार्वती को बतलाया था और उसका उल्लेख पुराणों में
और रामायण में भी दिया गया है। आपको वह उपाय करना ही चाहिए।